विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को सीएम की सौगात। नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर का किया ऐलान। समस्याओं के निवारण के लिए लॉन्च किया पोर्टल। गुरुग्राम के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व स्पीकर गोपीचंद गहलोत भी रहे मौजूद। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। हरियाणा में 27 नए मामले आए सामने। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार हुई सख्त। 5% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार हुई सख्त। दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल किए बंद। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर लगाई पाबंदी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के लिए हिंदू संगठनों के नेताओं ने किया विरोध। सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित स्थान पर फिर लगे जय श्री राम के नारे। मौके पर पुलिस बल तैनात। और पलवल में पुलिस पर आरोपियों ने किया पथराव और फायरिंग। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने गई थी पुलिस। और करनाल में लाखों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर महिला ने लिए 25 लाख रुपए। कोर्ट ने आरोपी महिला को दी अंतरिम जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है आज का सवाल का और आज के सवाल में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, क्योंकि अब देश में इससे दहशत फैलती जा रही है। लोगों में डर फैलता जा रहा है, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने की जरूरत है। तो आज का हमारा सवाल यह है कि प्रदेश में क्योंकि कोरोना की वापसी हो चुकी है, 27 और नए मामले सामने आए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए सरकार कितनी तैयार है। अगर हम जिलेवार बात करें तो जिला प्रशासन, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, सोनीपत की बात करें या बाकी जिलों की बात करें, वहां का प्रशासन इसके लिए कितना तैयार है। लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्या अब लोग इससे सबक लेंगे। जो लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली है लेकिन वो दूसरी डोज लेने से हिचक रहे हैं, तो क्या वो लोग अब इससे कोई सबक लेकर अपने दोनों डोज लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आधे घंटे तक बीच बीच में ये सवाल भी हम पूछते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो यही है। एक बार फिर से हम इस सवाल को दोहरा देते हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना की वापसी हो चुकी है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अब 27 और नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है, सख्ती भी दिखा रही है। 5% कैपेसिटी के साथ स्कूलों को खोलने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही और भी तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या लोग इसको लेकर अब जागरूक होंगे? क्या जो जागरूकता पहले देखने को मिल रही थी वो जागरूकता लोगों के बीच में, लोगों में एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी? ये वो सवाल है जो अब ओमिक्रॉन के भारत में एंट्री के बाद, भारत में प्रवेश के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हम रिपीट कर देते हैं, नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। हालांकि ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश होते रहते हैं, वहां से नंबर देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120403931। इसके साथ ही एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं वो है 0120403961। और इसके अलावा अगर ये भी लाइन बिजी रहती है तो आप हमें 0120403983। ये हमारे 3 नंबर, और इन 3 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर अगर आप हमें कॉल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। इस पूरे मसले को लेकर आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे, क्योंकि देश के अंदर ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और ऐसे में हमें और आपको बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क, जागरूक होने की जरूरत है। और इसीलिए आज हम इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो फोन नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर को आप अगर लगाएंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। और इसके बाद आप आज का सवाल जो हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे, आप अपनी बात को रख पाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी बात को आप रख सकते हैं। यानी कि हम पूरी आज़ादी आपको देते हैं कि आप सलीके से, ठीक से, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को यहां रख सकते हैं।
इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, वो राय आप रख सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक इस वक्त जो आपको और हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आपकी बात को सुनेंगे, आपकी राय को सुनेंगे। हो सकता है कोई बात आप ऐसी कहें जो उनको भी लगे कि वो उनके काम आ सकती है, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आज का सवाल में ऐसे सवालों को उठाने की कोशिश करें, एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश करें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो सवाल सीधा कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होते हैं, जो मुद्दे आपसे जुड़े होते हैं, जो मुद्दे लोगों से जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि हम लगातार ऐसे सवालों को आज का सवाल में उठाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए क्योंकि लग रहा ऐसा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है देश के अंदर, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई कि कर्नाटक में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसमें एक 66 साल के व्यक्ति और दूसरा 40 साल के एक व्यक्ति, इन दोनों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये वायरस और ज्यादा ना फैले, ये कोरोना और ज्यादा आगे ना बढ़े, देश इसकी चपेट में ना आए, उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि जो लापरवाही अब तक हम बरत रहे थे, अब हमें इस बात से सबक लेते हुए, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है देश के अंदर, इससे हमें सबक लेना है, इससे हमें सीख लेनी है, और अब जो लापरवाही हम बरत रहे थे वो लापरवाही हमें नहीं करनी है। क्या ऐसा कोई प्रण आपने लिया है? अगर आपने भी ऐसा कोई प्रण लिया है, ऐसा कोई संकल्प लिया है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी आप जाहिर कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। आप हमें कॉल करिए, अपनी राय को जाहिर करिए। देखिए, कोरोना से बचाव अगर आपको करना है तो उपाय वही हैं जो पहले उपाय थे। उपाय कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए। जिन बातों का आप पहले ध्यान रख रहे थे, उन बातों का अगर आप अब भी ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार को, अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। इसके साथ ही लक्षण की अगर हम बात करें तो जो अभी तक, हालांकि इसको लेकर अभी रिसर्च चली रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो लक्षण हैं वो उसी तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं जो इससे पहले, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, अल्फा, बीटा, गामा या इसके पहले जितने भी वायरस आए हैं कोरोना के, उन सबको लेकर जो कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा घातक वायरस है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल जानकारी दी गई, उसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो 5 गुना ज्यादा घातक है, वो 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और तेज रफ्तार के साथ फैलता है, एक दूसरे को संक्रमित करता है। तो इसीलिए बचाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आपको अपना बचाव करना है तो सबसे पहले आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने मुंह पर आप मास्क रखिए, आप मास्क जरूर लगाएंगे। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं, उनकी राय हम ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। और चलिए, हिसार से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? नाम है जी मेरा। जी, अब क्या करें, कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी ये शहर में हमारे, वो एकदम आ गई थी जल्दी जल्दी में। तो सरकार ने वो एक टेम्परेरी झोपड़े में 500 बेड का अस्पताल बनाया था। अब पिछले दिन वो तोड़ दिया जी। अब ये तीसरी लहर जो कह रहे हो आएगी, तो इसको रोकेंगे कैसे? बीमार हो गए तो कहाँ कहेंगे? मास्क तो आपने क्या, हम लगा लेंगे, वो हाथ भी उसे वो बोतल वाले पानी गले धो लेंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे? जब बीमार पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? अस्पतालें तोड़ दी इन्होंने तो जी। और झोपड़े वाले। अरे तो गलत बात कर रहे हैं ना। हमारे हिसाब बनाया था, हिसाब में 500 बेड का सीएम ने बहुत किया था, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो तोड़ दिया जी बेड तोड़ दिया। बताओ क्या करें? वो लोग लेके ठाके बताओ। वो टेम्परेरी तो झोपड़े वाले अस्पताल तो बनवा दो, ताकि तीसरी लहर में घना कुछ समा छिड़ गया तो उस ओर तो जाके पड़ जाएंगे, कुछ बच जाएंगे हम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राम कुमार जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। तो राम कुमार जी काफी गुस्से में यहां पर नजर आ रहे थे। उनका यह कहना है कि जो हरियाणा सरकार की ओर से दूसरी लहर के दरमियान जब हमने देखा कि किस तरीके से अस्पतालों में बेडों की संख्या कम पड़ गई, ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ गई, तो उसको लेकर जो तैयारियां की गई थी, अब उन तैयारियों को, क्योंकि सरकार को भी लगा कि अब कोरोना चला गया है, अब घबराने की ज्यादा जरूरत है नहीं, और इसीलिए जो अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे उन अस्पतालों को तोड़ दिया गया है। ये राम कुमार जी का कहना है। तो उनका यह कहना है कि जब आपको पता है कि संभावित तीसरी लहर की बात पहले से ही कही जा रही थी और अब उसकी आहट भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में इन अस्थायी अस्पतालों को क्या इसी तरीके से नहीं बने रहना चाहिए था जैसे सरकार ने इनको बनाया था?
और जगाधरी से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको और आपके चैनल हर खबर वालों को नमस्कार करता हूं। सर, मैं आपके चैनल पे अपनी बात प्रमुखता से उठाना चाहता हूं जी कि उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी है, मेरी बात वहां तक जाए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप मीडिया वाले मेरा साथ दे, मेरा ये कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि जो उप मुख्यमंत्री ने 75% आरक्षण रहने लड़का लड़कियों को जो नीरज जी ठीक है, इस विषय को लेकर आगे हम बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है इस विषय को हम कभी उठाएं, लेकिन आज जो हमारा मसला है, आज जो हमारा मुद्दा है वो है ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर। आपकी इस पूरे मसले को लेकर अगर कोई राय है, सरकार को अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं, प्रशासन को अगर कोई सलाह देना चाहते हैं, या इस पूरे मसले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आप कह सकते हैं। जी, मेरा सिर्फ प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से यही है जी कि जो मैं बात रखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री तक जाए। जी हाँ जी नीरज जी, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस को लेकर, कोरोना को लेकर कोई राय आपकी है, कुछ कहना चाहते हैं आप तो नहीं सर, मेरा तो अपना एक अलग मेरी बात है, जो मेरी बात आप मीडिया वाले मुख्यमंत्री। चलिए, जब कभी अगर हम उस मसले को उठाएंगे तो जरूर आपको पूरा मौका देंगे बोलने के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। तो प्रदेश में कोरोना की वापसी हो चुकी है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 27 नए मामले और सामने आ गए हैं। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो एक बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। ओमिक्रॉन की एंट्री भी देश के अंदर हो चुकी है। कर्नाटक में कल 2 मामले सामने आए और इसीलिए इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। श्यामलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, हमारे एक और दर्शक। श्यामलाल जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, राम राम जी। राम राम सर। एक सरकार इसके विषय में गंभीर नहीं है जी। आज तक इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो आने दी जा रही है। जब ये बढ़ जाता है तब ये, जब लोग आ जाते हैं तब ये कुछ नहीं करते हैं सरकार का अमला, और जब ये चले जाता है और तब ये बहुत कुछ दावे ठोकते हैं। और मुझे ये नहीं मालूम है कि जो एजेंसियां, जो सरकारी काम कर रही थी, वो जब ये चला जाता है या जब केस थोड़े रह जाते हैं, वो अपनी कार्रवाई को ढीला क्यों कर देते हैं? हम 100% काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बीमारी कहकर तो आती नहीं है जी। अब इस विषय पे हमें ये कहना है, सरकार से निवेदन है कि ऐसा है कि ठोस कदम उठाए, जिससे ऐसा है कि आम जनता को, गरीब आदमी को बचाया जा सके और ताकि देश का भला हो सके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ थे कुरुक्षेत्र से। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120403999 हमारा नंबर है 012040399983। हमारा नंबर है 012040399961। ये 3 नंबर है और इन 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप हमें कॉल करिए, बातचीत हमसे करिए, अपनी राय जाहिर करिए। आप हमें बताइए कोरोना को लेकर क्या आपकी राय है, ओमिक्रॉन को लेकर आपकी क्या राय है, सरकार की ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, और आपको लगता है कि अगर कहीं पे कोई अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई कमी आपको नजर आती है, तो आप उसको भी अगर दुरुस्त आपको चाहते हैं कि वो ठीक हो, वो दुरुस्त हो, तो उसको लेकर भी राय अपनी जाहिर कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहां से आप बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं अग्रवाल में ये कहना चाहता हूँ, लोगों को समझाने, इतना भी समझाओ कम है, लोग नहीं मानते हैं, बिना मास्क ही घूमते हैं। जी महेंद्र जी, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। आप अपने टीवी को अगर ऑन करके उसकी आवाज को तेज करके अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। जी बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए। जी महेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, क्योंकि हमने ये देखा है अपने यहाँ जिला के अंदर, लोगों को गाँवों में देखा है, बिना मास्क के आदमी घूमता है, ना तो उसको सैनिटाइजर से मतलब, ना मास्क से मतलब।
भाई लोग को आप जितना भी समझाओ समझने में नहीं आता। जब आदमी पीड़ित हो जाता है जी। तो समझता है कोरोना क्या चीज है, मतलब वो नहीं समझेगा। वो हाँ। सोचता है यार ये तो कोरोना भी एक हवा है, फालतू बकवास है ये। बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो महेंद्र जी देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं महेंद्र जी, और महेंद्र जी का ये कहना है कि भाई लोग जो लापरवाह हो जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है जैसे ही कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आती है लोग लापरवाह हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि अब कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना बिल्कुल चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना अभी भी देश के अंदर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब मामले सामने नहीं आ रहे हैं। वो बात अलग है कि एक्टिव मामलों की संख्या देश में अब 1 लाख से कम हो गई है। ये बात भी सही है कि मौतों की संख्या भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती है, हर रोज़ जो मौत के आंकड़े जारी होते हैं कोरोना की वजह से। उसके बावजूद भी हमें और आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना किस रूप में किस तरह से अटैक कर दे इसे कोई नहीं जानता। और हमने देखा है कि अब ओमिक्रॉन के रूप में एक नया वायरस कोरोना का हमारे सामने आ चुका है। और इसीलिए हर खबर हरियाणा भी आपसे बार बार अपील करता है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह पर मास्क लगाइए। आप अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, पहले तो कोशिश करिए कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं है तो आप उससे बचिए, लेकिन अगर जा भी रहे हैं तो आप 2 गज की दूरी का जरूर ध्यान रखिए। आप अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और हाँ, जो सबसे बड़ी जो बात है और सबसे ज़्यादा जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना है, यानी कि आपको अपना टीकाकरण ज़रूर करवाना है। आपको कोरोना की जो डोज है, कोरोना के खिलाफ जो भारत सरकार की ओर से जो टीकाकरण किया जा रहा है उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको अपने दोनों डोज लेनी है ताकि आप अपना और अपने परिवार का इस कोरोना वायरस से बचाव कर सकें। और जीन से हमारे साथ नरेश जुड़ गए हैं, हमारे एक दर्शक। नरेश जी, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर? मेरे को सब्जी जी, मेरे को सब्जी दोनों डोज लग चुकी है जी। तीसरी डोज भी लगवानी जरूरी है क्या? बिल्कुल ठीक है नरेश जी, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर? अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी जाहिर कर सकते हैं, कह सकते हैं आप। ये तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ना आपका? जी नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे नरेश जी इस कार्यक्रम के जरिए कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से हरियाणा में बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन की एंट्री देश के अंदर हो चुकी है, तो आपको इसकी वजह क्या लगती है? आपको लगता है कि लोगों की लापरवाही इसकी वजह है या कोई और वजह आप मानते हैं? नहीं, लोगों की ही लापरवाही है जी इसमें। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जीन से हमारे साथ नरेश थे, हमारे एक दर्शक, जिनका यह कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही ये कोरोना हम पर भारी पड़ रहा है और बार बार ये रूप बदलकर हम सबके सामने आ खड़ा होता है, हम सबके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। लेकिन नीरज जी का ये सवाल था, नीरज जी ये पूछ रहे थे, ये जानकारी वो चाहते थे कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत है, यानी कि अगर दोनों डोज आपने ले लिए तो क्या एक बूस्टर डोज की भी आपको जरूरत है? तो अभी इसको लेकर जो वैज्ञानिक हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से ये कह दिया गया है कि अगर बूस्टर डोज की जरूरत होगी तो हम 6 महीने के अंदर ये वैक्सीन भी तैयार कर देंगे, लोगों के लिए बूस्टर डोज भी हम तैयार कर देंगे। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है और अभी बूस्टर डोज भारत में तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा रही है। लेकिन हाँ, यूएसए यानी कि अमेरिका में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन अभी तक भारत में ऐसी कोई शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ओमिक्रॉन इसी तरीके से अटैक करता है, मामले ज्यादा बढ़ते हैं, तो बूस्टर डोज की जरूरत भी हमारे देश में पड़े। लेकिन फिलहाल नीरज जी, ये हम जानकारी आपको दे दें कि बूस्टर डोज भारत में उपयोग नहीं की जा रही है। अगर आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी, इनमें से अगर कोई भी वैक्सीन आपने ले रखी है और जिसकी दोनों डोज आपने ले रखी हैं, तो वही अभी आपके लिए पर्याप्त है। आगे चलकर भारत सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई अगर निर्णय लिया जाता है तो उसके बारे में भी आपको हर खबर हरियाणा जरूर अपडेट देगा, उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बूस्टर डोज भारत में नहीं लगाई जा रही है और ना ही ऐसा कोई प्लान सरकार का भी नजर आ रहा है। लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। नंबर हमारा है 0120403931, हमारा नंबर है 0120403961, और इसके साथ ही एक और नंबर आप यूज कर सकते हैं 0120403931
39993। ये हमारे 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप हमें कॉल करिए। आप हमसे बातचीत कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हम आपको मौका दे रहे हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, जहां आप अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक मंच आपको हम दे रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करें जिससे आप सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जुड़े जरूर हों, क्योंकि कोरोना हम सबकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इससे पहले भी कर चुका है। पिछले 2 साल से हम किस तरीके से इस कोरोना के साए में जीने को मजबूर हैं, ये हम सभी जानते हैं और इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है। कैथल से हमारे साथ हमारे एक और दर्शक अजीत जी जुड़ गए। जी अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, राय यही है कि इस जो ये कोरोना है इसको मतलब डरावना रूप ना देकर के इसकी जागरूकता फैलाएं कि इसको कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जी यही है, और सरकार से भी और लोगों से भी यही अपील है हाँ कि इसको डराए ना, इसको मतलब डर के रूप में ना लें। जैसे पिछली बार जब कोरोना आया तो लोगों को इतना डराया गया कि क्या अब तक किसी को नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है, वो भी टेस्ट नहीं करवा पा रहा था कि क्या अब तक कोरोना हो जाए, क्या अब तक हॉस्पिटल में मेरे को जाना पड़े, है ना। जी तो सुझाव यही है कि लोगों को ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।